हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। यह मंदिरों का देश है। स्वागत है आप सभी सनातनियों का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए अपने चैनल में 12 ज्योतिर्लिंगों की एक श्रृंखला लेके आई हूँ। आप सबको 12 ज्योतिर्लिंगों की विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी इस वीडियो में और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कीजिए, कथा सुनिए। ऐसी मान्यता है कि जो अपने पूरे जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और मृत्यु के पश्चात वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बिल्कुल अनोखी है। जो लोग भी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उनका जीवन सफल और सुखमय हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। बहुत सारे पुराणों में अलग अलग तरीके की बातें लिखी गई है, अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार, अगर शिव पुराण के अनुसार माना जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति पृथ्वी पे एक ज्वाला के रूप में हुई। पृथ्वी पे एक बड़ा सा पिंड के रूप में ज्वाला निकला और 12 जगहों पे ये ज्वाला गिरा और 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई। और इसी 12 ज्योतिर्लिंगों से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात शहर के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो बहुत ही सुंदर है। अत्यंत सुंदर मंदिर भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यह है कि इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर की थी। कथा यह है कि राजा दक्ष ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। चंद्रदेव उन 27 पत्नियों में से सिर्फ राजा दक्ष की पुत्री रोहिणी से अत्यंत स्नेह और प्यार करते थे। राजा दक्ष की पुत्री रोहिणी बहुत सुंदर थी और बहुत सुशील थी, जिससे राजा दक्ष की पुत्री रोहिणी से चंद्रदेव अत्यंत स्नेह और प्रेम करते थे। इस वजह से राजा दक्ष की बाकी पुत्रियां दुखी रहती थी। एक बार राजा दक्ष की सभी पुत्रियां राजा दक्ष से मिलने उनके घर पहुंची और उन्होंने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने अपने पिता से बताया कि किस तरह चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से स्नेह और प्रेम करते हैं और उनसे नहीं करते। यह बात सुन के राजा दक्ष अत्यंत दुखी हुए। एक बार राजा दक्ष चंद्रदेव से मिलने पहुंचे और चंद्रदेव को समझाया कि जिस तरह वो रोहिणी से प्रेम और स्नेह रखते हैं उसी तरह वे अपनी सभी पत्नियों से प्रेम और स्नेह रखें। इस बात को मानते हुए चंद्रदेव ने राजा दक्ष को दिलासा दिलाया कि इसके बाद वो अपनी सभी पत्नियों से प्रेम और स्नेह रखेंगे, समान रूप से व्यवहार करेंगे। लेकिन काफी समय बीत गया और चंद्रदेव का व्यवहार बिल्कुल न बदला। वो सिर्फ और सिर्फ रोहिणी से प्रेम और स्नेह रखते थे। इस बात से दुखी दक्ष की सारी पुत्रियां जो है राजा दक्ष के पास गईं और उनसे ये बात बताया कि किस तरह चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से अभी भी प्रेम और स्नेह रख रहे हैं। यह बात सुन के राजा दक्ष अत्यंत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और चंद्रमा के पास पहुंचे, चंद्रदेव के पास पहुंचे और उनको श्राप दे दिया। चंद्रदेव को राजा दक्ष ने श्राप दिया कि वो क्षयग्रस्त हो जाए, उनकी चमक कम हो जाए। इस श्राप को सुनने के बाद चंद्रदेव अत्यंत दुखी हो गए। सारे देवता चिंतित हो गए कि आखिर चंद्रदेव का क्षयग्रस्त होना
बिल्कुल हानिकारक होगा, पृथ्वी पे हाहाकार मच जाएगा। इस बात से दुखी होके चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि उनको इस श्राप से मुक्त होने का, श्राप मुक्ति के लिए कोई उपाय बताएं। चंद्रदेव के इस बात को सुन के ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि वो भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की तपस्या करें और कहीं एकांत में जाके भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद ही वो इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे। इसके बाद चंद्रदेव ने सोमनाथ जैसी जगह को चुना और वहां पे एकांत में भगवान शिव का कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव के कठोर तपस्या और पूजा आराधना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद चंद्रदेव को दर्शन दिया। चंद्रदेव ने भगवान शिव से बोला कि वो इस श्राप से मुक्त होने का उनको वरदान दे। भगवान शिव ने चंद्रदेव की कठोर तपस्या से खुश होकर चंद्रदेव को वरदान दिया कि उनकी कला एक पक्ष में क्षीण होगी तो दूसरे पक्ष में हर दिन बढ़ेगी और एक दिन पूर्ण चंद्रमा के रूप में, पूर्ण चंद्रत्व के रूप में प्राप्त होगी और उनकी चंद्रत्व पूर्णिमा के दिन वापस आ जाएगी। इस तरह चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। इस तरह चंद्रदेव ने भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की और सोमनाथ मंदिर बनवाया और यह मंदिर सोमनाथ मंदिर के रूप में विश्व विख्यात हुआ और 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अत्यंत विश्व प्रसिद्ध है। जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं भगवान शिव का, भगवान शिव उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंगों की एक श्रृंखला में प्रथम सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको बताया, सोमनाथ मंदिर की चर्चा की। और भी वीडियो में लेके आने वाली हूँ, आप मेरा चैनल देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।